जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो कि 12,199 पदों पर रिक्तियाँ निकली हुई है, मैं उसका निरंतर सेट लेकर के आ रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का भी सिलसिला कंटिन्यू जारी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े होंगे और सारे सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और वैसे विद्यार्थी, वैसे कैंडिडेट जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे चैनल से जुड़ करके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस चीज़ का प्रिपरेशन किस लेवल से करना है ना। तो क्वेश्चन किस लेवल का पूछेगा, हमें प्रिपरेशन अपना किस लेवल से करना है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न संख्या देखते हैं। अभी तो हम इधर देख पा रहे हैं क्वेश्चन, इधर जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इधर मैथ का प्रश्न है और मैं सेट में मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है वो मैथ और जीके और साइंस के प्रश्नों को मैं लगातार आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो जीके का क्वेश्चन कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका जीके का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दुग्ध है, अंडा है, कपास है, चांदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रजत क्रांति से कौन जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो रजत क्रांति से जो जुड़ा हुआ है वो श्वेत क्रांति, ये क्या बोलते हैं, अंडा को। अंडा जो है दोस्तों इसका रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान में रखेंगे। कपास को हम श्वेत क्रांति के नाम से, श्वेत सोना के भी नाम से जानते हैं। माफ कीजिएगा, रजत क्रांति भी कपास ही से ही जुड़ा हुआ है ना। रजत क्रांति कौन है, कपास से जुड़ा हुआ है और कपास को हम सफेद सोना के भी नाम से जानते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर आपका रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग के साथ हम आगे प्रश्न देखेंगे। जहां भी हमें जो भी जीके का प्रश्न मिलते चलेगा हम आपको कराते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन जो इस बार का एग्जाम हो रखा था, क्वेश्चन जैसे तैसे करके रखा था, पूरा मिसलेनियस है, लाइन से नहीं दे रखा था कि मैं आपको क्रम वाइज करा दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका फिर रीजनिंग है। कहता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है बिहार में कब लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 फरवरी 2014 को। ठीक है, तो इसका पहले देखेंगे कि जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो थे, है ना, वो पटना के बराह गांव से, है ना, इस योजना को सबसे पहले पटना, नालंदा और गोपालगंज और पूर्णिया में इन्होंने लागू किया था। कौन कौन से, पटना, नालंदा, गोपालगंज और पूर्णिया में इन्होंने लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, फिर यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे, हाँ, इसके बाद आपका करंट अफेयर का प्रश्न ये आ रखा था उस समय के लिए। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी खिताब जीता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विराट कोहली। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चयन कीजिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है था। तो टहलना है, दौड़ना है, सोना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बातचीत करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे मैथ का आपका प्रश्न आ गया 14 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन सल्फेट को। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, आयरन सल्फेट को। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, FeS2। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग, जबकि रंग की बात की जाए तो इसका रंग जो होता है दोस्तों उसका क्या होता है, यह है पीला। इसका क्या होता है दोस्तों, इसका रंग क्या होता है, पीला होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें फिर आपका मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर मैथ के बाद हम इसके बाद देखेंगे मैथ का, हाँ, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। आपका फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अगर सेल्सियस में आपको पता होगा
तो सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में 310 केल्विन। अच्छा, एक और होता है संस्कृत टेम्परेचर का यूनिट, क्या, रोमर, आपने नाम सुना होगा रोमर। तो अगर हम रोमर में आपसे शरीर का तापमान पूछ ले तो आप क्या आंसर देंगे, तो उस समय रोमर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 29.4 29.4 रोमर होता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये फिर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के साथ साथ हम इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है। ठीक है, तो वास्तविक फल का उदाहरण जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इसका आम। आम जो है इसका वास्तविक फल का उदाहरण। अच्छा, वास्तविक फल होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो कहता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, क्या, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया से फूल के अंडाशय में फल बनते हैं, जिन्हें वास्तविक फल कहा जाता है। यानी फूल के अंडाशय में जो फल बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए आम हो गया, मक्का हो गया, अंगूर एक्सेट्रा, आप ये जो भी मान ले सकते हैं। और अवास्तविक फल ठीक इसके विपरीत, तो सेब और नाशपाती जैसे जो क्वेश्चन हो गए, फल हो गए, ये अवास्तविक फल कहलाते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आपको फिर जीके का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। इवन कि ये क्या है, जीके का नहीं, साइंस का प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालाजार। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। 23 है रेसिडेक्स, क्या है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, मधेपुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यूनस आयर्स। अच्छा, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है, तो यह अर्जेंटीना की राजधानी है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कहता है भारत में सौर तालाब की स्थापना सबसे पहली बार कहाँ की गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। फिर अगला देखेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, मैथ के प्रश्न को हम स्किप करेंगे। इसके बाद फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों, कहता है कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, माउंट किलिमंजारो। अगर हम आपसे पूछ दें कि माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ है, तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों, तंजानिया में। तंजानिया में जो तंजानिया जो है ना, वो 3-4 महाद्वीपों से जो है वो घिरा हुआ है। यानी आप वहाँ पर और भी हम ज्वालामुखी की बात कर ले तो किबो, मावेंजी और सिरा जैसे वहाँ पे ज्वालामुखी है। अच्छा, कोटोपैक्सी कहाँ है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, इक्वाडोर। इक्वाडोर याद नहीं रखेगा तो आप ऐसे रखेंगे, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। माउंट एटना और विसुवियस, ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक्टिव ज्वालामुखी हैं। और ये कहाँ के हैं, ये दोनों इटली के ज्वालामुखी हैं, जो कि नेपल्स की खाड़ी में विसुवियस, ध्यान में रखेंगे। ये दोनों एक्टिव ज्वालामुखी इटली के हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न देखेंगे, कहता है मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है। तो मिसाइल का जो ध्वनि वेग होता है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 180 डेसिबल से 190 डेसिबल तक, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और डेसिबल की बात कर ले, रेंज की बात कर ले, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोगों का, 2-4 चीज़ों का, ऐसे तो बहुत सारा है, तो थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। जैसे सामान्य बातचीत आप करते हैं एक दूसरे से, तो उस समय कितना डेसिबल आपका ध्वनि उत्पन्न होता है, तो क्या बोलते हैं, 40 डेसिबल से 60 डेसिबल। कितना, 40 डेसिबल से 60 डेसिबल। ठीक है, जबकि लाउड स्पीकर जब बजता है तो वो कितना अपना ध्वनि उत्पन्न करता है, तो 70 से 80 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल जब चलता है तो 90 से 95 डेसिबल, ध्यान में रखेंगे। और जब तेज आवाज में आप वाद विवाद करते हैं यानी झगड़ा करते हैं तो उस समय कितना, तो 70 से 80 डेसिबल, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर रीजनिंग का प्रश्न है। अगले प्रश्न हम देखते हैं कि कहाँ है, हाँ,
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसको अंकटाड कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड की राजधानी यानी जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। ठीक है, इसका ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम अंकटाड की स्थापना की बात कर ले तो 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। मैं जो भी फैक्ट्स बताऊंगा वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं मैं बता रहा हूं, जो भी फैक्ट्स बताऊंगा आप समझेंगे कि बस VVI है, ये किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, ये आप निश्चिंत रहें। चाहे फिर वो अभी यूपी पुलिस का भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है, तो 60,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ, तो आप सब तैयार हो जाएं। चाहे वो आप यूपी पुलिस में पूछ दे, बिहार SSC के एग्जाम में पूछ दे, SSC GD के एग्जाम में पूछ दे, या फिर जो टीचर का भी सिलसिला दौर चल रहा है उसके एग्जाम में पूछ दे, किसी भी एग्जाम में पूछ देगा और छपेगा ही छपेगा, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है? अगला प्रश्न है मेरा, हाँ, पाइका आंदोलन। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन का जो नेता थे वो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बल्थी जगबंधु। आपको या तो बल्थी जगबंधु मिलेगा या फिर बक्सी जगबंधु मिलेगा, इन्होंने ही जो है नेतृत्व किया था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, पाइका आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पाइका आंदोलन की शुरुआत 1817 ईस्वी में उड़ीसा के में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो है ये एक सशस्त्र विद्रोह था। क्या था? 1817 ईस्वी में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1817 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कहीं बल्थी मिलेगा या फिर कहीं आपको बक्सी मिलेगा, जगबंधु, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, हाँ, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लुआंडा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फिर ये आपका जीके का प्रश्न, मैथ का प्रश्न था। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, धनुष मिसाइल प्रहार करता है, यानी धनुष जो है मिसाइल वो कहां से कहां प्रहार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सतह से सतह पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है 43 नंबर, क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये उस समय का करंट अफेयर था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। कब? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। अच्छा, किसके तहत किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1993 के मानवाधिकार अध्यादेश के तहत किया गया था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन में बोला 12 अक्टूबर 1993 को, किसके तहत? तो 2 अक्टूबर 1993 के मानव अधिकार अध्यादेश के तहत। अगर हम आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दें कि मानव अधिकार अध्यादेश कब लागू किया गया, तो आप 2 अक्टूबर 1993 को इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्या? 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, ये क्या था? ये मानवाधिकार अध्यादेश था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति HL दत्तू। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडलीय दाब का घटना। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फिर मैथ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 47, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये सब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कभी भी आप गलती नहीं करके आएंगे, मीथेन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1909 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? ठीक है, तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, तांबा है बिल्कुल, सोना चांदी ये तो बहुत सबसे ज्यादा है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैथ है, इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। मैथ के बाद फिर मेरा कहाँ जीके का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 दिनों पर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है दोस्तों? 57 क्या कहता है? बिहार में
हाँ, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 नारायण प्रसाद। अगर हम आपसे ये सवाल कर दे कि स्वराज दल की, बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 फरवरी 1923 ईस्वी को। बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 26 फरवरी 1923 ईस्वी को। करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? रीजनिंग का है। फिर हाँ, मिल गया। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न कहता है इन अ फ्री स्टेट, क्या है? इन अ फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वीएस नायपॉल। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बार बार क्वेश्चन हम अपने साइंस सेशन में भी ला रहे हैं। तो ये अल्टमैन ने, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी दोस्तों? अल्टमैन ने। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय, जिस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था, उस समय जो है दोस्तों कह रहा है कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के सिवन थे। अब मैं आपसे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन दे देता हूं कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? कहता है एस्पेरगिलस, क्या है? एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अल्कोहल के निर्माण में। अगला प्रश्न है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे। बैंकिंग लोकपाल योजना, क्या है? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो गया 1995। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? किसका उपयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पेरिस्कोप। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न आ रहा है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा दोस्तों कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है यानी 2017 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 137वें स्थान पर था। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कहता है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका हम ऑप्शन जरा देख लेंगे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राज। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेबर। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब दिमाग में रख लीजिएगा। बिको टर्मरिक क्वेश्चन है, ये कहीं भी लगाइए फायदा करेगा ही करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स किसका अयस्क दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोडियम का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लिनी। अगला प्रश्न देखेंगे, इधर रीजनिंग का है, इसके बाद हम चलते हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कहता है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगदीशपुर, जो कि आरा में है, लगभग आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जल में चीनी का घुलना जो है ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत लगाएंगे, जबकि अग्नाशय जो है वो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? कहता है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल, क्या है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, ध्यान में रखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, छप भी सकता है और छपेगा है। तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अदन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा, क्या है? पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जौहर सफियाबादी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इधर रीजनिंग का प्रश्न चल रहा है। आगे देखेंगे क्या कहता है। हाँ क्वेश्चन नंबर हम हाँ 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 84 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 38। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर
85 क्या कहता है? कहता है प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? यानी जोरवे एक संस्कृति है और वो एक जगह है, तो कौन सा राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालवा पठार। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ल्यूकोसाइट्स। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और रबी फसलें। ठीक है, ये जो है जब इसमें पश्चिमी विक्षोभ चलती है तो रबी फसलों को बहुत बड़ी नुकसान होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? कहता है पाषाण युग में माइक्रोलिथ, ठीक है, माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य पाषाण युग। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर इधर जो है आपका क्वेश्चन नंबर कहता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से कौन से किन राज्यों से हैं? तो इसका जो मैं सही आंसर दूंगा आपको, आपका ये लॉन्ग आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? स्वर्ण सिंह समिति क्या है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी किसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश का। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विधवा पुनर्विवाह। क्या है? विधवा पुनर्विवाह। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? कहता है अमलगम किस धातु का अयस्क है? तो अमलगम जो है दोस्तों किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारा। अगला प्रश्न है, कहता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित होता है, यानी किस सिद्धांत पे या किस नियम को फॉलो करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पास्कल लॉ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे अभी तक रीजनिंग का प्रश्न चल रहा है। आ गया क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है? कहता है भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो द्वितीय आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2007 में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब इधर क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे दोस्तों। कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जून 2006 को। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखेंगे, कहता है कि 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। आपको ऐसे भी ध्यान में रखेंगे, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, नमक। ठीक है, क्या है? नमक। नमक तो न से नमक याद रखेंगे, म से मूंगफली, क से जो है कपास। ये तीनों को पैदावार के लिए अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का जब भी जिक्र है तो सीधा गुजरात लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। नमक, मूंगफली और क्या? कपास। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 110। क्या आपसे क्वेश्चन कहा है? पानी का पीएच मान पूछ रहा है आपसे कि पानी का पीएच मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर अब मैं आपको बता दूं, इसमें पानी का पीएच मान जो है आपको तो दिया हुआ नहीं है। वैसे तो पानी जो है वो उदासीनीकरण होता है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि आसुत जल का जिक्र किया गया है या किस जल का जिक्र किया गया है, इससे मैं इसका करेक्ट आंसर आपको नहीं बता पा रहा हूं, इसको आप देख लेंगे। 111 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रोजेक्ट टाइगर की योजना कब शुरू हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? 1973 ईस्वी में। VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI है। आप 2, 4, 5 एग्जाम दो, भगवान करे कि आपका एक ही बार में सिलेक्शन बिहार SSC में हो जाए,
ठीक है। लेकिन अगर आपको एक दो और एग्जाम से फेस करना पड़े या आपके फ्रेंड दें तो आप जरूर पूछिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछता है कि नहीं, या कभी कभी ऐसा भी होता है दिमाग से उतर जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, मार्क्स उठाने वाला है। अगर आप ऐसा गलती करके आते हैं तो आपका रिजल्ट यही सब रुकने का कारण बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है हिंदी उपन्यास मैला आंचल, क्या है? मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, कहता है कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अरुणधि, क्या है? अरुंधति राय। ध्यान में रखेंगे, कौन है? अरुंधति राय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थपूर्ण क्रम में यानी सबसे पहले कौन आएगा? तो हेक्टोमीटर, ये सब 115 का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पहले सेंटीमीटर, इसके बाद जो है डेकामीटर, फिर जो है 3 का नंबर या मीटर, इसके बाद फिर जो है आपका कौन आएगा? डेकामीटर, सॉरी मीटर, इसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? मीटर, इसके बाद डेकामीटर, इसके बाद फिर हेक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे, फिर इसी तरह से आपको अर्थपूर्ण बनाना है। कहता है कि 117 श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 17%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास, क्या है? भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शीलभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 119 केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? यहाँ पर फिर रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। रीजनिंग के बाद क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124 कहता है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आई चुडिगर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? 125 कहता है दोस्तों लुकिंग ग्लास, हाँ लुकिंग ग्लास बना होता है, यानी किसका? तो लुकिंग ग्लास किसका बना होता है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, किसका बना होता है? समतल दर्पण का, ठीक है। लुकिंग ग्लास किसका बना होता है दोस्तों? सॉरी माफ कीजिएगा, लुकिंग ग्लास जो है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल दर्पण का बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राणा टिग्रिना को। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर इधर आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद हम आपको चलते हैं लेकर के जीके की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे दोस्तों। 131 क्या कहता है? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? आपका ऑप्शन दिया हुआ शान सुहास कुमार, जेमी हर्ड, कैथरीन एस्पिरिन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका कैरिन इबास्को। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद हम चलते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? यानी उस समय का करंट अफेयर है, अभी आप मुझे कौन है? तो इसका करंट अफेयर जो है मुझे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर आंसर देंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आपने करंट अफेयर का कितना और किस एंगल से प्रिपरेशन किया है। फिलहाल मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। उस समय इसका राज्यपाल कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 136 कहता है बिहार में, हाँ बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झिझिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 138 कहता है गन्ने में रेड डॉट, जिसको लाल सड़न भी कहते हैं, बीमारी होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कवक। क्या है? कवक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142 पंचायती राज चुनाव समिति, क्या है? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, आप कभी भी इग्नोर करके नहीं जाएंगे, ये मस्ट VVI क्वेश्चन है। तो 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1965। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, कहता है ईरी नहर यानी ईरी नहर किसको किसको जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ईरी झील और ओंटेरियो झील को। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है?
इधर फिर मैथ का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 का था बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंचायत समिति के उप प्रमुख। अगला प्रश्न देखेंगे फिर ये मैथ का है 149 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 149 नंबर प्रश्न क्या कहता है? WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये उस समय का करंट अफेयर है, आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे। और मैं आपको अभी मैं बता दूं कि जैसे ही 1 जनवरी 2 जनवरी को मैं करंट अफेयर आपको अपलोड कर दूंगा, पूरा 1 साल का 2023 का पूरा करंट अफेयर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा कि आप करंट अफेयर से भी आप जुड़े रहेंगे। तो 149 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सौम्या स्वामीनाथन। और आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है 150 नंबर, जो कि जीके का ही प्रश्न है। कहता है मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लोहा के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। आप मेरे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए। और मैं आज जो है मैं साइंस का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं और अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है कैंडिडेट साइंस के सेशन को देखिए, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो मैं बुक लेकर के आ रहा हूं वो प्लेटफॉर्म का बुक होगा। इससे मैं निरंतर लगातार साइंस का सेट बना रहेगा। एक जो है आपका फुल लेंथ का सेट चलेगा जो कि BSSC का होगा, और एक साइंस का स्पेशल टेस्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम कल मिलते हैं।